नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं अभिषेक आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार विथ यू पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए हम अपने कारवां को आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने पिछले वीडियो में ख़त्म किया था। थोड़े और हम अपने तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो आज 29 मार्च है। आज का विशेष दिवस क्या है? तो मंगल पांडे बलिदान दिवस। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में विद्रोह की शुरुआत करने वाले प्रथम क्रांतिकारी की याद में हम मंगल पांडे जो थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी याद में हम मंगल पांडे बलिदान दिवस आज मनाते हैं। अब हम चलते हैं थोड़े बिहार की ओर कि हमारे बिहार को जानते हैं। चलिए हम कुछ योजनाओं की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम हर वीडियो में अलग अलग आपको बता रहे हैं कि कब क्या हुआ, कभी हिस्ट्री से आते हैं, कभी पॉलिटिक्स से आते हैं, कभी इकोनॉमिक्स से आते हैं। आज हम योजना को लेकर आए हैं, जहाँ सात निश्चय योजना प्रथम, सात निश्चय योजना वन की शुरुआत 2015 को हुई थी। सात निश्चय योजना टू का कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहा था। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत जो 2 अक्टूबर 2019 को हुई। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह को रोकना और कन्या शिक्षा को बढ़ावा देना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत अधिकतम ऋण सीमा जो है वो 4 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो है 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, बिहार पत्रकार पेंशन सम्मान योजना जो है उसकी शुरुआत 2019 को हुई थी। हर घर नल जल योजना जो है, हर घर नल जल योजना जो है वो सात निश्चय एक का हिस्सा है। जी हाँ, हर घर नल योजना जो है सात निश्चय एक का हिस्सा है। वहीं सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला, ये सात निश्चय टू का हिस्सा है। जो हमारा चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार जो हमारे रहे हैं, उन्होंने सात निश्चय वन, सात निश्चय टू उस जो है उसमें कुछ कुछ योजनाओं का शुरुआत किए थे। तो जिसमें से हर घर जल नल योजना जो है वो सात निश्चय एक में आया था। और दूसरा जो है सशक्त महिला सक्षम महिला जो सात निश्चय टू में आया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाल सहायता योजना जो कोविड अनाथ बच्चों के लिए, उसके लिए 1500 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अधिकतम अनुदान 5 लाख रुपए है, जबकि आपको जो लोन मिलता है वो कुल 10 लाख तक का मिल सकता है। जी हाँ, इसमें अनुदान 5 लाख रुपए तक है मैं बोल रहा हूँ। गंगा जल आपूर्ति योजना जो गया से राजगीर के बीच जो है उसका उद्घाटन जो नवंबर 2022 को हुआ था। बिहार शताब्दी पत्रकार सम्मान योजना में पेंशन राशि 6,000 रुपये है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन का मुख्य उद्देश्य केंद्र जो है सब्जी और फल का उत्पादन है। ई कल्याण पोर्टल का उपयोग छात्रवृत्ति वितरण के लिए किया जाता है। प्यार का पौधा, जी हाँ, प्यार का पौधा किस विभाग की पहल है? क्या आपको पता था? ये पर्यावरण और वन विभाग की पहल है। जी हाँ। सतत जीविका पार्जन योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत 2018 को हुई, जब सर नीतीश कुमार ने शराबबंदी योजना शुरू की। उसके बाद से सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत 2018 से हुई थी। बिहार स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 50% की सब्सिडी दी जाती है और अधिकतम 1 लाख तक की। ठीक है। हर घर बिजली योजना का लक्ष्य बिहार ने अक्टूबर 2018 को पूरा कर लिया है। ये सारे हमारे बिहार से तथ्य थे जो परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो चलिए हम करंट की ओर बढ़ते हैं। साइंस के क्षेत्र में आईआईटी पटना ने स्मार्ट एग्रो ड्रोन विकसित किया जो मिट्टी की उर्वरता का लाइव डाटा देगा। जी हाँ, स्मार्ट एग्रो ड्रोन आईआईटी पटना ने विकसित किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में राज्य का पहला लेदर क्लस्टर चालू हुआ है। बेला के औद्योगिक क्षेत्र है मुजफ्फरपुर का, वहाँ लेदर क्लस्टर चालू हुआ है। अब हम अवार्ड की ओर जाते हैं कि बिहार की डॉक्टर नीलम पांडे, उन्हें साहित्य रत्न 2026 से सम्मानित किया गया है। टेक के क्षेत्र में बिहार पुलिस ने अपराधियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए चक्र 2.0 चक्र 2.0 ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय नेशनल
की हम बात करते हैं तो 27 फरवरी 2024 को भारत ने मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की अंतिम सूची जारी की थी। वो जो हैं वायुसेना के फाइटर पायलट हैं। उनके नाम प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके होने वाले हैं आने वाली परीक्षाओं में। एक्सियम 4 मिशन, जी हाँ, एक्सियम 4 मिशन जो है वो जून जुलाई 2025 की जो हमारा मिशन था उसमें ग्रुप कैप्टन जो थे शुभांशु शुक्ला, वो 25 जून 2025 को स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ के लिए रवाना हुए। वहाँ 18 दिन रहे और 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट गए। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है दोस्तों। और मिलिट्री में हम देखते हैं कि एक्सरसाइज की थोड़ी बात करते हैं तो भारत और फ्रांस की नौसेना जो है उनके बीच जो है वरुण 2026 का अभ्यास हिंद महासागर में संपन्न हुआ। भागलपुर में देश का पहला कछुआ पुनर्वास जो टर्टल रिहैब सेंटर है उसको अपग्रेड किया गया। टेक के क्षेत्र में हम देखते हैं तो एप्पल जो हमारा है वो बेंगलुरु के बाद अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है हैदराबाद में शुरू कर चुका है। बिहार का अररिया जिला मिशन अमृत सरोवर में राज्य में प्रथम रहा। अररिया जिला मिशन अमृत सरोवर में राज्य में प्रथम रहा। अवार्ड में 12 फिल्म जो मूवी थी उनको फिल्म फेयर 2026 में बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड 12 फेल को मिल चुका है, जी हाँ। और स्पोर्ट्स जो हमारा आईपीएल 2026 है उसकी शुरुआत कल हो चुकी है जिसमें बेंगलुरु ने पहला मैच अपना जीत चुके हैं। उसमें ईशान किशन 2026 के जो है सबसे महंगे विकेट कीपर बने थे, जी हाँ। अब हम थोड़ी इकोनॉमी की चर्चा करते हैं तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है $715 बिलियन पहुंच गया है। अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मखाना उत्पादन में बिहार जो है वैश्विक हिस्सेदारी अपनी 90% कर ली है। जो गूगल हमारा जिमिनी जो है गूगल जिमिनी 2.0 अब 12 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा, जी हाँ, 12 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा। जो हमारा गया जी है, जो पहले गया के नाम से था उनका नाम बदलकर गया जी हो गया, तो वहाँ जो रबर डैम है उसको बेस्ट वाटर प्रोजेक्ट का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जी हाँ, गया जी के रबर डैम को बेस्ट वाटर प्रोजेक्ट का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। भारत और भूटान के बीच नई रेल लाइन कोकराझार गोलेफू पर समझौता हुआ है। कोकराझार गोलेफू, ठीक है। भारत और भूटान की जो नई रेल लाइन है उसके कोकराझार गेलेफू पे समझौता हुआ है। बिहार के हर जिले में मॉडल डायलिसिस सेंटर की स्थापना पूरी हो चुकी है। भारतीय सेना में नया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीएच प्रचंड बेड़ा शामिल हो चुका है। नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में वेणु भवन का जीर्णोद्धार हुआ है। प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना के तहत 5,000 नए स्कूलों का उद्घाटन किया। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब पुणे में स्थापित की गई। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब पुणे में स्थापित की जा चुकी है। किशनगंज में चाय की खेती के लिए टी प्रोसेसिंग यूनिट की मंजूरी दी गई है। प्रसिद्ध लेखिका जो हमारी अरुंधति राय है उन्हें यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2026 मिला है। वाराणसी को एससीओ एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विस्तार मिला। सहरसा के बाद पूर्णिया भी जीरो वेस्ट सिटी बनने की राह पर है। सहरसा के बाद पूर्णिया भी जीरो वेस्ट सिटी बनने की राह पे। इकोनॉमी के क्षेत्र में हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। विश्व बैंक ने भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नए रहने योग्य ग्रह की खोज की है। अब थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के बताते हैं। बिहार का डिजिटल विलेज, क्या आपको पता है सिवान जिले का हथौड़ी गांव, जी हाँ, हथौड़ी गांव जो सिवान जिले में पड़ता है, राज्य का ऐसा गांव बन चुका है जहां 100% 100% बैंकिंग का लेन देन केवल यूपीआई के माध्यम से होता है। इसे देश का पहला डिजिटल लिटरेसी विलेज घोषित किया गया है जहां 5 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति को स्मार्टफोन और बुनियादी इंटरनेट का उपयोग करना आता है। जी हाँ, हमारे बिहार में डिजिटल क्रांति आ चुकी है और वो सिवान जिले का हथौड़ी गांव पहला गांव बन चुका है जहां 100% 100% बैंकिंग का लेन देन केवल यूपीआई के माध्यम से होता है। मिथिला पेंटिंग ऑन रेलवे, समस्तीपुर रेल मंडल जो है वो विश्व की सबसे लंबी
मिथिला पेंटिंग वॉल का निर्माण कर गिनीज बुक में अपना दावा पेश किए हैं। अब हम बांका के ओढ़नी डैम, बांका के ओढ़नी डैम में जो है नया वाटर स्पोर्ट्स हब घोषित किया गया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नौकायान प्रतियोगिताएं आयोजित किया जाएगा। बिहार का पहला मशरूम विलेज गया जिले के गरुआ प्रखंड के इटहरी गांव में ने 100% मशरूम उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर देश में मिसाल कायम की है। अब हम देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है, जो 16 मार्च 2026 को की गई है। उसमें हिंदी हिंदी में ममता कालिया को मिलेगा। उसकी घोषणा की जाए तो ये पुरस्कार का वितरण अभी हुआ नहीं है। जीते जी इलाहाबाद के लिए उनकी रचना है जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया। अंग्रेजी में नवतेज सरना को मिला है क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। और उर्दू में मिला है प्रितपाल सिंह बेताब, जिनकी रचना है सफर जारी है। संस्कृत के लिए मिला है महामहोपाध्याय साधु भद्र देश दास, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। उनकी रचना है प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष। मैथिली के लिए महेंद्र को मिला है, उनकी रचना है धात्री पात्र संगाम। ये पुरस्कार जो है इसमें सम्मान राशि 1 लाख रुपए नगद मिलती है, ताम्रफलक मिलता है, एक शॉल मिलता है। इस घोषणा 16 मार्च को की गई। इस जो दिया जाएगा वो 31 मार्च 2026 को दिया जाएगा। इसमें कुल भाषाएं 24 भाषाएं में दिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज की बातें थी। बताइए आप सभी लोग कि आपको कैसा हमारा कंटेंट लगा है, और हम इस कंटेंट को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।